नी तेनों कदर होनी जिस दिन उस दिन मैं नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं काशिफ साहिल और आज की इस वीडियो में हम एडिटिंग करने वाले हैं कुछ इस तरह की जैसे कि आपको प्रीवियस सैम्पल वीडियो में दिखा दिया है। तो गाइस बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये इफेक्ट्स बहुत ही कूल लगते हैं। आप किसी भी पिक पे, अपनी पिक पे या किसी भी हवाले से स्टेटस बना के बहुत ही अच्छा स्टेटस एक बना सकते हैं। तो डिटेल इस वीडियो में है, कंप्लीट देखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मैं लाइट मोशन की एडिटिंग सिखाया करूँ तो आप एक पेंसिल और अपने पास एक बुक वगैरह रजिस्टर वगैरह कुछ भी रख लिया करें, ताकि आप पॉइंट्स को नोट करते जाएं और आपको वीडियो बनाने में आसानी हो। जिस तरह मैंने आपको काइन मास्टर में मास्टर बना दिया, इंशाल्लाह कोशिश यही है कि लाइट मोशन में भी आप इसको जो है ना आप इसको बना सकेंगे और ये बिल्कुल 3D एडिटिंग इसमें आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपने प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना होता है और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ऑप्शन शो होते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने वीडियो कौन से साइज में बनानी है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये 4.5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेजोल्यूशन 1080p 30 fps ब्लैक स्क्रीन रख के क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको प्लस का आइकन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में चले जाना है और कोई सा भी बैकग्राउंड आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ। आप अपनी पिक्चर, आपने साफ सी बात है अपने लिए स्टेटस बनाना है तो अपनी पसंद का बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, ना कि मेरी पसंद का। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे म्यूजिक ऐड करना होता है जिसपे आपने बनाना है, जिसपे लिरिक लिखने हैं। प्लस के आइकन में टैप करेंगे, इमेज एंड वीडियो में जाएंगे। मेरे पास वीडियो की सूरत में, अगर आपके पास ऑडियो की सूरत में तो ऑडियो की सूरत में भी ऐड कर सकते हैं। तो प्लस के आइकन में टैप करेंगे तो मेरे पास एक वीडियो है, उसका साउंड हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। और उसके बाद आपने 3 डॉट पे क्लिक करना होता है। अगर आपके पास वीडियो की सूरत में तो उसको ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद आपने वीडियो को सेलेक्ट करके वीडियो को डिलीट कर देना होता है। अब हमारे पास म्यूजिक आ गया है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके लिरिक्स लिखने हैं। तो आपको प्लस का आइकन मिल जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट पे आ जाना है। कोई भी किस्म का आप यहाँ पे जो है ना वो जो इसमें है फ़ॉन्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने लिरिक्स लिख लेता हूँ। तो वैसे यहाँ पे सॉन्ग है तेनों कदर होनी जिस दिन उस दिन मैं नहीं होना, ठीक है। ये म्यूज़िक है, उस पर हम बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके, वैसे ये फ़ॉन्ट मैं दे दूँगा, इस तरीके से फ़ॉन्ट होगा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ी सी ना इसमें स्पेसिंग लाजमी दे दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी जो इसके वर्ड हैं वो कट जाते हैं इसका साइज़ बड़ा करने की वजह से। तो यहाँ पर मैंने इसको बड़ा कर लिया साइज़। मजीद इसका जो है ना साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं, अपने हिसाब से देख लेते हैं हमने यहाँ पर इसको कहाँ पर एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको रख देता हूँ। उसके बाद चेक कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद इसको डन कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमारा ये एक काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने बॉर्डर एंड शेडो में आ जाना है और ये 3 आपको 3rd नंबर पे जो ऑप्शन है इसको शेडो बोलते हैं, शेडो को इनेबल कर देना है गाइस। इतना करने के बाद आपने इस टेक्स्ट पे मतलब कलर पे क्लिक करना है और उसके बाद आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें जो देना चाहें। बैकग्राउंड में ये वाला दूंगा, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे इसका जो है ना साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका साइज़ को जो है ना आपने स्काई कलर करके तो इसको 45 पे कर देना होता है। आई थिंक ऐसे 45 40 अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। मैं 43 या इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना आपको पसंद है शेडो। इतना करने के बाद हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने बैक आना है और बैक आने के बाद आपने दोबारा इसी टेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कलर्स एंड फिल का। इस पर क्लिक करने के बाद ये 2nd नंबर पर जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देना है। सिंपल सा काम है। इतना करने के बाद तो भाई इतना करने के बाद हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने इसमें जो है ना इफ़ेक्ट देने हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ आपने कैसे देने हैं। तो अगर आपकी पिक्चर सही ना आ रही हो, मतलब उसमें आपका टेक्स्ट नज़र ना आ रहा हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसके आप यहाँ पे ऑपेसिटी एंड ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में आके इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क भी कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है जो कि बहुत ही अच्छी लुक देगा। इतना करने के बाद हमारा ये काम ये भी हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी टेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे इफेक्ट्स में चले जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद अब आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने इसको ऑपेसिटी एंड विजिबिलिटी वाले ऑप्शन में जाना है। ऐड इफेक्ट और ऑपेसिटी एंड विजिबिलिटी वाला यहाँ पे आपने ढूंढना है। पहले वाले जिनके पास है तो वो इसको अपडेट कर लें, क्योंकि आप जो है ना लाइट मोशन अपडेट हो गया। ऑपेसिटी एंड विजिबिलिटी में जाके आपने फेड इन फेड आउट दे देना होता है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको 0.20 सेकेंड, ठीक है, और
आउट भी आपने 0.20 सेकंड ही रखना है, सॉरी 10 है, इसको हम करेंगे 20 सेकंड, ठीक है। फेड इन फेड आउट। उसके बाद हमारा ये काम और कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसमें और इफेक्ट ऐड करने, इसी टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट्स में चले जाएंगे और ऐड इफेक्ट में जाने के बाद अब की बार आपने यहाँ पे जो ढूंढना है वो इस तरीके से आपको होगा, प्रोड्यूरल पता नहीं जो भी है, प्रोड्यूरल जो भी है, मैंने पढ़ नहीं पा रहा जल्दी से। तो खैर ये स्ट्रिप्स, आपने स्ट्राइप्स पे क्लिक करना है, ये वाला फॉन्ट है, सॉरी इफेक्ट है, इस पर क्लिक करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। मतलब इसमें आप जो भी लगाना चाहें स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाके लगा सकते हैं। इतना करने के बाद अब की बार आपका जो काम है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, ऐसे स्ट्रिप्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, काउंट, ठीक है। उसके बाद विड्थ है इसकी और एंगल है। तो सबसे पहले हम काउंट को सेलेक्ट करेंगे, 0.5 कर देंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 0.5, 0.6 कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको कम करके 0.5, 6, 7 कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपने इसकी विड्थ पे आ जाना है और यहाँ पे इसको 20, 30 अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपने ऊपर देखना भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, एंड वाला सारा इसका फिलअप हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है एंगल का। एंगल इसका आपने 90 डिग्री कर देना है, चेक करना है 90 डिग्री किस तरफ है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा 90 डिग्री कहाँ पे है। इतना करने के बाद हमारा ये काम भी कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे आना कलर में, कलर में आने के बाद आपने कलर इसका वाइट कर देना है। तो जब वाइट करेंगे इसकी लुक बहुत ही कमाल की आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। गाइस ये हमने कर दिया है। उसके बाद आपका ये काम भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नीचे, आपने और नीचे आना है स्मूथ का, स्मूथनिंग पे आपने क्लिक करना है। स्मूथनिंग पे क्लिक करके इसको आपने 10 है, आपने इसको थोड़ा सा बढ़ाना है और इसको कर दिया 40, 41, 51, 40 कर दें, 39, 38 इस हिसाब से, 35 भी कर सकते हैं। मुझे ये बेस्ट लग रहा है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। 39, 40 ठीक है, 40 ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे तो गाइस ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फेस पे आपने क्लिक करना है। फेस पे क्लिक करके यहाँ पे आपने ऐसे रखना है और यहाँ पे एक आइकन लगाना है प्लस का, ठीक है। प्लस का आइकन लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको जो है ना आपने फेस को आपने ऐसे बढ़ाना है और देखें ये जो है ना, ये देखिए वाइट वाला ऑप्शन जो है ना, जब ये स्टार्ट में आ जाए आपने रोक देना है। यहाँ पे कोई आपको रेशो नहीं सेट करनी, आप अपना लिरिक के हिसाब से सेट करें। जब ये स्टार्ट में आ जाए ना आपने छोड़ देना। मेरा 30 पे आ रहा है, आपका क्या पता 5 पे आ जाए, 6 पे आ जाए, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। ये कर दिया। उसके बाद आपने एक यहाँ पे एंड पे एक लॉक लगाना है, ऐसे लगाने के बाद, ठीक है, प्लस का आइकन पे टैप करें। उसके बाद इसको 0 कर देना है, बिल्कुल 0 कर देना है गाइस। इतना करने के बाद इसको बिल्कुल एंड पे, और ये जो हमने यहाँ पे लगाया है इसको हम बिल्कुल ऐसे स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद देखिए अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ किस तरीके से होगा, ठीक है। ऐसे आया, ये ऐसे वैसे चलता जाएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद आपने सबको ऐसे क्लिक करके इसको 3 डॉट पे क्लिक करके इसको आपने डुप्लीकेट लेयर कर लेना है और अपने हिसाब से इसको आगे करके यहाँ पे सेट कर लेना है। यहाँ पे ऐसे करेंगे, हमारा एक लेयर यहाँ तक है, दूसरा उसको कट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने सब कुछ सेटिंग कर ली है, मतलब इनको एडजस्ट कर लिया आगे के सारे लिरिक्स। मतलब आपने नेक्स्ट लेयर अगर इस तरीके से क्लिक करेगा, आप एडिट में आएंगे, एडिट में आने के बाद आप नेक्स्ट लेयर इस तरीके से रिमूव करके ना वहाँ पे अपना लिरिक लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया, जैसे कि आपको पुरानी वीडियो में मैं बताता रहता हूँ। फिर नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे भी एडिट करके इसको जो भी आपका लिरिक हो वो लिख देना है, ठीक है। इफेक्ट सब पे सेम ही लग जाएगा, ठीक है। अगर आप वारे आती है कि यहाँ पे कुछ ये पोजीशन आगे पीछे हो जाती है तो आप दोबारा इफेक्ट्स में आएंगे और स्ट्रिप्स में आके ना सिर्फ आपने ये फेज़ होगा, ठीक है। जब फेज़ पे करेंगे, ये अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लगी खड़ी है, मतलब लिरिक बड़ा करने की वजह से, तो आपने ऐसे पकड़ के जस्ट इसको यहाँ पे स्टार्ट में कर देना है, बस ये आपका काम हो गया। उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है वीडियो को, तो आपकी वीडियो रेडी है। तो इस तरीके से आपने बना लेनी है। कोई भी इशू आ रहा हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।